बापूजी के संदर्भ में कुछ बोलना। कई बार तो ऐसा होता है कि बोलना बहुत चाहते हैं लेकिन शब्द नहीं मिलते हैं। अनुभव तो ये कहता है कि जहां सारे शब्द पूरे होते हैं और जहां सारी भाषाएं पूरी होती है, जहां सारे विचार पूरे होते हैं, वहां से पूज्य बापूजी शुरू होते हैं। और आज के समय के बारे में अगर हम कहें तो बापूजी सामयिक हैं। बड़े से बड़ा विद्वान और छोटे से छोटा बालक, सबकी उन्नति कैसे हो, सबका मंगल कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, उसके ऐसे आधुनिक और सामयिक शीघ्र फलदायी उन्नतिकारक तौर तरीके बापू ठीक से जानते हैं, जैसा मैंने उनको समझा है। अत्यंत गूढ़ वेद वेदांग पुराण और महाभारत, भागवत, श्रुति, स्मृति, उपनिषदें आदि जो हमारे सनातन संस्कृति का विशाल वांग्मय है। आप जानते हैं दूध का सार है मक्खन या घी। ठीक उसी प्रकार समाज रूपी बछड़े को बापूजी वह घी या वह मक्खन देते हैं जो वेदों, उपवेदों, श्रुति, स्मृति, पुराण आदि सब का सार निचोड़ और इतनी सरल भाषा में छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़े व्यक्ति तक सभी लोग समझ सके। जो समर्पित साधक हैं, जो पिछले 25 साल से 30 साल से आश्रम में रहते हैं, मैंने तो ये देखा है कि पूज्य बापू उनका प्राण बन चुके, उनका जीवन बन चुके, उनके इष्ट बन चुके, उनके रोम रोम में गुरु कृपा का अनुभव होते मैंने देखा है, महसूस किया है और वे भी महसूस कर रहे हैं। वे एक कर्णधार हैं, वे एक मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं। और किसी ने तो मुझे कहा था कि बापूजी को हम वेद व्यास के रूप में देखते हैं। एक काल था, एक समय था जब वेद व्यास ने वेदों का विभाग किया, लेकिन आज वो 18 पुराण और उसमें जो सब कहा गया है, उसमें से कितना आज का मनुष्य कर सकता है, इस भाषा में, इस शैली में लोक भोग्य उस गहरे वेदांत को, ज्ञान को, विज्ञान को बापूजी ने रखा है। मरने के बाद की विद्या नहीं, ये जीते जी मुक्त होने की विद्या सिखाते हैं। भारत भर में फैले हुए 250 से 300 आश्रमों में रहने वाले समर्पित साधक चाहे कितना ही दूर बैठे हों, लेकिन उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति और उनका विश्वास उनको दूरी महसूस नहीं कराता। वे ऐसा अनुभव करते हैं कि वे हमारे मन की पुकार, दिल का भाव जानते हैं। कई लाख, कई करोड़ ऐसे हैं जिनको बापूजी स्वप्न में दर्शन देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर अमीर से अमीर व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा, ऐसी युक्ति भवसागर से तरने की आर्थिक, नैतिक, सामाजिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक अर्थात सर्वांगी उन्नति के मंत्र बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरा तो यह निवेदन है आज के समाज को कि अधिक से अधिक पूज्य बापूजी की वे युक्तियां जो मानव जीवन को स्वस्थ, सुखी और परम शांत बना सकती है, उसका यह लोक और परलोक संवार सकती है, उन युक्तियों को हर इंसान को आजमाना चाहिए और अपने मनुष्य जन्म को सफल करना चाहिए।